में हो गया, तो ऐसे ही जैसे परिवार का बिखराव है, तो वो आप देखिएगा, समय आने दीजिए, सब एक ही हो जाएंगे। चाचा भतीजा यूपी की तर्ज पर एक हो जाएंगे, जैसे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक हो गए। जब जैसे जैसे गलतफहमियां दूर होगी वैसे वैसे रिश्ते करीब आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज सुबह सुबह एक बड़ी खबर सामने आई और खबर यह कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। कई नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। पहला नाम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रहे दिनेश पासवान का, दूसरा नाम कुंदन कुमार का और बाद में ये लिस्ट थोड़ी लंबी भी हुई है। तो चाचा पशुपति कुमार पारस को आज सुबह सुबह बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी से कई नेता विदा हो गए हैं, कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया है बल्कि आरोप यह भी लगाए हैं कि उनकी पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान नहीं होता है, सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है। तो इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रालोजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हैं। राकेश जी, पार्टी तो छोड़ी कुंदन कुमार ने और दिनेश पासवान ने, जो मीडिया प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता रहे, लेकिन साथ ही यह आरोप भी लगाया कि आपकी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। सर, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि उनके मन की बात कुछ नहीं हुई हो जिस वजह से वो नाराज़ चल रहे हों। अब इस पे हम जब पार्टी में जाएंगे तो बात करके देखेंगे कि आखिर क्या कमी रह गई जिस वजह से हमसे हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं दिनेश जी और कुंदन जी, और काफ़ी प्रभावी भी हैं। उनको विशेष चार्ज भी दिया गया है। एक तो कार्यालय प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, और एक दूसरा मेन विंग के प्रवक्ता हैं। तो इस तरह का अगर हुआ है तो पता करना पड़ेगा आखिर क्या वजह क्या हुई है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है और उसके बाद ये लिस्ट लंबी भी हुई है। तकरीबन आधा दर्जन और लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है इन दोनों के इस्तीफे के बाद। अभिषेक जी, आप तो बहुत पुराने हैं, आप तो मंत्री जी के स्वभाव के बारे में भी जानते हैं और चिराग जी के भी स्वभाव के बारे में जानते हैं। आज दो खेमे में हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, पर है तो दोनों एक ही परिवार। चलिए, इस बात की खुशी है कि वो कहीं और नहीं गए, कम से कम अपने घर में ही गए कई बार। बिल्कुल, खरमास के बाद ये जानकारी है कि वो चिराग पासवान की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन थामने वाले हैं। चलिए, इस बात की तो खुशी है ना कि वो रामविलास पासवान जी के अधूरे सपने को पूरा करने का ही प्रयास कर रहे हैं। यहाँ भी उनका वही काम कार्य था, वहाँ भी उनका वही कार्य है। तो हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम अपने मार्गदर्शन से भटके नहीं ना। तो आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं और चिराग पासवान और उनके चाचा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बीच जो 36 का आंकड़ा है उसको भी बखूबी समझते हैं। और बावजूद इसके आप वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में अगर सेंधमारी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर वो आपकी पार्टी को छोड़कर चिराग पासवान की पार्टी में जा रहे हैं। सर, अभी तो सबसे बात जीता जागता उदाहरण यूपी का उदाहरण है। ये उदाहरण जो है सो मतलब गठबंधन एक जगह से शुरू हुई थी, पूरे देश में हो गया। तो ऐसे ही जैसे परिवार का बिखराव है, तो वो आप देखिएगा, समय आने दीजिए, सब एक ही हो जाएंगे। चाचा भतीजा यूपी की तर्ज पर एक हो जाएंगे, जैसे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक हो गए। जब जैसे जैसे गलतफहमियां दूर होगी वैसे वैसे रिश्ते करीब आएंगे। इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन आज नहीं तो कल दोनों परिवार एक ही होगा। तो चलिए, बड़ी खबर दे रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी। ये कह रहे हैं कि अगर सेंधमारी हुई है, कुछ लोग नाराज हैं, तो उनकी नाराजगी का कारण पता करने की कोशिश की जाएगी। अगर वो पार्टी छोड़कर चिराग पासवान के साथ जा रहे हैं तो ठीक है, वो रामविलास पासवान के सपने को ही आगे बढ़ाएंगे और आज न कल तो चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को एक ही होना है। जैसे यूपी में शिवपाल यादव और उनके भतीजे अखिलेश यादव एक हो गए, आज मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं यूपी विधानसभा का। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।